नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। ठीक है, पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो पार्ट सूर्य के नज़दीक आता है तो गर्मी होती है, दूर जाता है तो सर्दी होती है। तो परिक्रमा के कारण और भी जो ऋतुएं होती हैं वो उस हिसाब से परिक्रमा के कारण होती हैं। साथ में पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो दिन रात की घटना होती है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। और ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर झुकाव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मध्यरात्रि का सूर्य, ठीक है, 21 जून को नॉर्वे में दिखता है। वैसे तो 76 दिनों तक 40 मिनट की ही रात होती है वहाँ, लेकिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा झुकाव पृथ्वी का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और वही दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी पृथ्वी, मतलब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का वक्त होता है उस वक्त। तो 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, वहीं अगर रात की बात करें तो 21 जून को रात छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी होगी। वहीं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेकअप उत्तरी गोलार्ध करेगा। ठीक है, तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। ठीक है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें